हेलो एवरीवन, आई एम सेलेक्टेड BSFRO। तो आज मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर होता क्या है। आपको बहुत लोग मिलेंगे बताने वाले कि ये होता है वो होता है ना। और बहुत सट्टे मारेंगे, ये सब में ये होता है वो होता है, ये करते हैं वो करते हैं। पर मैं बताता हूँ क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो आपकी 2025 की वैकेंसी, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आई विल गो थ्रू दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो इस प्रकार है कि पहले आपका ये आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। ये ऊपर ऊपर से है ना। अब इसमें बताता हूँ कि क्या क्या है। जैसे फर्स्ट फेज़ है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप सेंटर पे जाओगे, आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे। तो पहले दिन क्या होने वाला है आपके साथ, तो आप गए सेंटर पे, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आप अपना एडमिट कार्ड लेके गए हो, वो चेक किया जाएगा। और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल, EWS, या आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाएगा। इफ़ इट इज़ वैलिड देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ रिजेक्शन स्लिप दे के निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाते हो, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इफ़ इसमें भी पास हो जाते हो, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब ये होते क्या हैं, चलो इनकी बात करते हैं। तो ये भरी भरकम इंग्लिश है, पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर फेज पे चेक होंगे। जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, मतलब आप जहाँ भी जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। और जैसे आप EWS वाले हो, तो उसमें क्या है कि आपका फाइनेंशियल ईयर पीछे का है, तो आपको जो आपने सबमिट किया है आपको वही लेके जाना है। ये नहीं कि आप नए साल का, जैसे अब अगले साल अप्रैल के बाद नया बनेगा, आप नया लेके चले जाओ। नो, आपने जो सबमिट किया है आपको वही लेके जाना है और वही जमा होगा, हर फेज पे वही जमा होगा। तो अब बात करते हैं कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कुछ कॉपीज़ लेके जानी है जो जमा होंगी उधर। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ये हैं, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका इनकम सर्टिफिकेट। क्योंकि EWS वालों में उसमें आपकी जो फादर की इनकम है उसके बेस पे होता है, तो वो चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। स्टेट वाला चल गया तो चल गया, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है नोटिफिकेशन में वही चलेगा। वो डिपेंड्स ऑन द कि वहाँ पर कैसा स्टाफ है। तो आपका ये, चलो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट वेट चेस्ट चेक होगा। नोटिफिकेशन में दिया ही है कि आपकी मेल के लिए, मेल के लिए 168 होनी चाहिए, फीमेल के लिए इतना, हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, और चेस्ट 80 नॉर्मल होनी चाहिए, और आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए ताकि 85 हो जाए। और फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और रिलैक्सेशन मिलता है कुछ हिली एरियाज वालों को, नागाज को, सिक्किम्स को, ट्राइब्स को। सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अ, आप इसमें पास हो जाते हो तो ठीक, वरना आपको रिजेक्शन स्लिप दे के निकाल दिया जाएगा कि आप जाइए कहीं और ट्राई कीजिए। अब इसमें पास होने के बाद आपको ले जाया जाता है फिजिकली एफिशिएंट टेस्ट के लिए। इसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये अभी अपडेट हुआ है आपके लिए। तो 8 मिनट हो गया है, और फीमेल के लिए 8 मीटर 5 मिनट्स। ये 10 फीट, 7 फीट, 3 फीट, ये तो सब लिखने वाली चीज़ें हैं, आपको तैयारी करनी है इसकी, हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड फेज है रिटर्न एग्ज़ाम। आपने फिजिकल अपना पास हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप दूसरे फेज में आते हो। अब रिटर्न एग्ज़ाम, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार जो वैकेंसी है, क्योंकि रनिंग मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है पास कर लेंगे। तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 40 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ, और और 20 जो है उसमें GS, यानी
हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, बायोलॉजी, थोड़ा सा ऐसे जो करंट में होता है, मतलब जो जीके वगैरह में आता है वो, और 10 उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। फिजिक्स 12th लेवल, केमिस्ट्री 12th लेवल, मैथ 12th लेवल, एयरफोर्स लेवल रहता है थोड़ा, मतलब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं अब, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए इसकी। बाकी मैं गाइड करूँगा फर्दर। अब रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये किस फेज़ में होगा। ये फिजिकल के टाइम तो हमारा जो है फिजिकल के टाइम हुआ था, पर इस बार शायद मेडिकल के टाइम है। आई एम नॉट कन्फर्म, मैं इसका पता करूँगा तब आप मैं बताऊँगा। मैं सट्टे नहीं मारता, लेकिन मुझे पता ही नहीं सीरियसली, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। तो डिक्टेशन टेस्ट होता क्या है, ये 50 मार्क्स का होता है। एक भी जो आपका बोर्ड का ऑफिसर होगा वो एक पैराग्राफ बोलेगा, वो किसी भी न्यूज़पेपर से हो सकता है, या कंफर्म नहीं है कि न्यूज़पेपर से है, वो कहीं भी से खुद से भी बना के ला सकता है। उसमें कुछ टफ वर्ड्स डाल देगा जो आपको दिक्कत करेंगे लिखने में। तो इसका बहुत बड़ा रोल है फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आपके रिटर्न में कम है और आप डिक्टेशन में ज़्यादा मार्क्स ले आते हो तो आप फाइनल मेरिट में आ जाते हैं। उसके पासिंग मार्क्स 50 में से 19 है। और अगर आप एक वर्ड मिस कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, और आप मिस स्पेल कर देते हो, मतलब जैसे आ, कोई वर्ड की आपने गलत लिख दी स्पेलिंग, जैसे कह सकते हैं रनिंग, RUNNING, आपने इसमें क्या किया, एक एन छोड़ दिया, या इसमें कुछ और गलती कर दी, RA कर दिया, तो इसमें आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। ये होता है प्रोसीजर। और इसमें स्पीकिंग टेस्ट होता है, वो ऑफिसर आपको एक एक करके बुलाएगा और आपसे पढ़वाएगा कि हाँ आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो और नहीं। तो उसमें मोस्टली सारे पास हो जाते हैं, पर डिक्टेशन टेस्ट में काफ़ी बाहर होते हैं, क्योंकि जो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग, बट कुछ जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं उनको इसमें बहुत दिक्कत होती है, तो उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी होगी पास करने के लिए इसको। कोई नहीं, इसकी भी तैयारी करा दी जाएगी, इतना कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड फेज। अब भाई तुमने सब पास कर लिया, तो आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा, और अगर आपको कुछ पॉइंट मिलता है तो आपका रीमेडिकल एग्जाम होगा, है ना। जब आप सारा प्रोसेस कर लेते हो तो आपको मेडिकल की हो जाएगी। इसके लिए 2 या 3 दिन लगते हैं, क्योंकि आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और इनकी रिपोर्ट एक दिन बाद ही आती है। और बाकी जो आपके फिजिकल, मतलब आपका बॉडी जो चेकअप होता है उसमें तो एक ही दिन लगता है, पर जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है उनमें एक एक 2 दिन लग जाता है। तो 2 या 3 दिन तक चलता है आपका मेडिकल। और आपको अगर कुछ डिफेक्ट पाया गया है, कुछ जैसे कहीं भी कुछ पॉइंट मिला है आपको, तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। उसकी कोई 4-5 दिन बाद डेट दी जाएगी, और नया बोर्ड रहेगा, वो आपको चेक करेगा कि हाँ आपको जो पॉइंट मिला है वो सीरियस तो नहीं है। अगर ज़्यादा सीरियस है तो आपको निकाल दिया जाएगा, अगर इतना सीरियस नहीं है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। तो मेडिकल के क्या क्या पॉइंट हैं उसको तो इस वीडियो में बताना तो बेकार, ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी उसके लिए अलग अगर कोई चाहेगा तो बनेगा, वरना तो कोई नहीं, इफ़ यू लाइक, अदरवाइज नॉट। और इसके बाद प्रिपेयर होती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब भाई तुम्हारा फिजिकल हो गया, तुमने रिटर्न एग्जाम में स्कोर कर लिया, आपका मेडिकल हो गया, डिक्टेशन टेस्ट हो गया। अब डिक्टेशन टेस्ट के मार्क्स जोड़ के और आपके रिटर्न के मार्क्स जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। जो RO के लिए है वो 250 में से, और RM के लिए 200 में से। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप कर लो तो हो जाएगा। देखो, अगर आपने सारे स्टेज पार कर लिए तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटर्न एग्जाम प्लस डिक्टेशन टेस्ट। रिटर्न एग्जाम 200 मार्क्स, डिक्टेशन टेस्ट 50 मार्क्स, जो सिर्फ RO के लिए टोटल मार्क्स 250, और RM के लिए टोटल मार्क्स 200। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ RO इज प्रिपेयर्ड इन 250 मार्क्स, और RM के लिए 200 मार्क्स। और इनका तो मेन रिटर्न ही है, क्योंकि उसमें से इनको स्कोर करना है।
तो ये था अब तक का प्रोसीजर एंड मेन बात अब है, व्हाट इफ नॉट मेड टू द फाइनल लिस्ट। भाई आपने इतनी मेहनत की है, आप लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचे। Congrats if you make, otherwise best of luck for your future, at least you reach this stage। आपसे आपके लिए कुछ बेहतर ही इंतजार कर रहा हो, एंड यू शुड हैव ए होप। जो अब आपसे लाइफ से बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत लेने नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। हाँ, दुख होता है, हमारे साथ भी हुआ है, कई में फाइनलिस्ट में आउट हो गए या कहीं मेडिकल पॉइंट मिला तो वहाँ निकल गए, लेकिन होप नहीं छोड़नी है। और डिप्रेस नहीं होना। बहुत एग्ज़ाम है, आप निकाल लोगे, सीजीएल है, एमटीएस है, और काफ़ी ऐसे एसएससी के एग्ज़ाम है, बैंक के एग्जाम है, बहुत बहुत चीज़ें आप कर लोगे, आप कुछ बेहतर कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आप सबको। आपको वीडियो ठीक लगे तो ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। बहुत सारे और भाई हैं मेरे जो वीडियो बना रहे हैं, उनकी वीडियो देखिए। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो दिल से आपको थैंक यू। थैंक यू ऑल।